दोस्तों, तो डेमोनेशन का ये थर्ड एप्लीकेशन यहाँ पे हम पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कन्वर्शन ऑफ यूनिट, कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं यूनिट को। ठीक है, चलिए, बड़ा मज़ेदार टॉपिक होने को है। चलिए, इसको हम कैसे समझते हैं। जैसे हम लिखते हैं बच्चों मास का, आप सोचिए मास को आप क्या लिखते हो, जैसे केजी या ग्राम में लिखते हैं, तो जैसे हम लिख देते हैं 1 kg। ठीक है, अब 1 kg क्या हो गया है, एसआई सिस्टम हो गया। अगर इसको हम सीजीएस में कन्वर्ट करें तो 1 kg कितना होता है पता है आपको? बाहर जाते हो मार्केट में कुछ सामान परचेज करने के लिए, आलू प्याज बैंगन, 1 kg कितना होता है, 1000 ग्राम। ठीक है, इतना तो आपको पता है। तो आप देखो कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, ये क्या हो गया फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी को हमने किस तरह से हम एक्सप्रेस करते हैं, एसआई सिस्टम में हम केजी में कन्वर्ट किए, लिखे, सीजीएस सिस्टम में ग्राम में। जब देखो यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पे दो चीज़ें हैं, ये क्या है, एक नंबर है, ये क्या है नंबर, और ये क्या है यूनिट। यहाँ भी ये क्या है नंबर, और ये क्या है यूनिट। अब देखो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो नंबर क्या हो गया, यहाँ पे 1 के जगह पे 1000 आ गया, यानी नंबर अपन का बढ़ गया। लेकिन जब नंबर को हमने बढ़ा दिया तो यूनिट क्या हो गया, छोटा हो गया। देखो ये केजी था, ये क्या हो गया ग्राम हो गया। तो जब हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे तो अगर हम नंबर को इंक्रीज करेंगे तो यूनिट क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। लेकिन नंबर इंटू यूनिट ये क्या होगा, सेम होगा। जितना 1 kg है उतना ही क्या है 1000 ग्राम है। दोनों का मीनिंग तो सेम है ना। हमने कन्वर्ट करने के टाइम में नंबर को चेंज कर दिया तो यूनिट भी क्या हुआ, चेंज हो गया। अगर इसको हम n1 कहें और इसको हम u1, n हो गया नंबर, u हो गया यूनिट, तो ये कितना आएगा n2 u2। तो यही चीज़ पे हम आज का क्वेश्चन बनाएंगे। n1 u1 इजकल टू n2 u2। और ये n1 u1 क्या है, ये है फिजिकल क्वांटिटी। देखते हो मास क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। इस फिजिकल क्वांटिटी को हमने 1 kg में या 1000 ग्राम में एक्सप्रेस किया। यानी जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को लिखते हैं तो n इंटू यू के फॉर्म में लिखते हैं, यानी n1 u1 इजकल टू n2 u2। यही अपन का कंसेप्ट है, इसी पे क्वेश्चन बनाएंगे। इसको चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं n इंटू यू इजकल टू कॉन्स्टेंट, तो यानी n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u। यानी यूनिट अगर बड़ा होगा तो नंबर क्या होगा, छोटा होगा। अगर ये छोटा होगा तो ये बड़ा होगा। अगर ग्राफ कभी कोई पूछ देता है तो n और u के बीच में आप ग्राफ बनोगे तो ग्राफ ऐसे आता है। इसको हम कहते हैं हाइपरबोलिक ग्राफ। ठीक है, आगे आप पढ़ेंगे ग्राफ में। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन को देखते हैं। किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे वो देखिए। देखो ऐसे है बच्चों, ये मैंने पूछा हुआ है 2018 या 19 में ये आया था क्वेश्चन। देखिए क्या करता है इसमें कि डेंसिटी दिया हुआ है आपको। एसआई सिस्टम में डेंसिटी कितना दिया हुआ है 128
kg पर मीटर क्यूब। 128 kg पर मीटर क्यूब ये डेंसिटी है और ये किस में है, एसआई सिस्टम में। इसको आप एक ऐसे सिस्टम में कन्वर्ट करना है, इसको ऐसे सिस्टम में कन्वर्ट करना है जिस सिस्टम में लेंथ का यूनिट क्या होता है 25 सेंटीमीटर और मास का यूनिट क्या होता है 50 ग्राम। तो ऐसे सिस्टम में 128 कितना हो जाएगा, आप क्वेश्चन समझे। ऐसा सिस्टम में डेंसिटी कितना है 128 kg पर मीटर क्यूब। इसको एक ऐसे सिस्टम में कन्वर्ट करना है जिस सिस्टम में लेंथ का यूनिट क्या है 25 सेंटीमीटर और मास का यूनिट क्या है 50 ग्राम। ठीक है, चलिए देखिए। जब आप क्वेश्चन नोट करिए अच्छे से, ये जेईई मेन में पूछा हुआ क्वेश्चन है। फिर देखिए क्या करेंगे, क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे। अभी आपको कॉन्सेप्ट बता दिए हैं, N1 E1 इज इक्वल टू N2 U2 करेंगे। तो N1 कितना है 128 kg पर मीटर क्यूब, यही है ना। और N2, ये N2 आपको फाइंड करना है। और U2 देखो क्या है, U2 कितना है, यूनिट क्या है आपको, kg की जगह पे कितना लिखेंगे यहाँ पे यूनिट में, kg की जगह पे कितना ग्राम था आपको 50 ग्राम ना, 50 ग्राम और बाय मीटर क्यूब, मीटर क्यूब की जगह पे कितना देंगे 25 सेंटीमीटर क्यूब। आप देखो ये एसआई सिस्टम हो गया और ये क्या है, एक अननोन सिस्टम है, अननोन सिस्टम। तो एसआई सिस्टम में n कितना दिया हुआ है 128 और यूनिट क्या है kg पर मीटर क्यूब। ये N2 आपको फाइंड करना है। और यहाँ पे मास का यूनिट क्या दिया हुआ है, एसआई सिस्टम में मास कितना दिया हुआ है kg में, यहाँ पे मास का यूनिट क्या है 50 ग्राम। यहाँ पे लेंथ का यूनिट क्या है मीटर, यहाँ पे लेंथ का यूनिट क्या है इस सिस्टम में 25 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इसको सॉल्व कर दीजिए, N2 फाइंड हो जाएगा। कैसे सॉल्व करते हैं, kg को कन्वर्ट करो, हम ग्राम को भी kg में कन्वर्ट कर सकते हैं लेकिन ज़्यादा इजी होगा kg को हम ग्राम में कन्वर्ट कर दें। तो ये कितना हो जाएगा 10 के पावर 3 ग्राम। ठीक है, और मीटर को सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो 1 मीटर कितना होता है 10 के पावर 2 सेंटीमीटर और यहाँ पे क्यूब। N2 ये कितना हो गया 50 ग्राम बाय 25 का क्यूब हो जाएगा 25 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो देखिए ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा। तो N2 इज इक्वल टू कितना आएगा 128 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 10 के पावर 3 और ये 25 इंटू 25 इंटू 25 अब बाय ये कितना आएगा 10 के पावर 6 और इंटू 50 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल हो गया। N2 इतना आएगा और इसको आप सॉल्व कर देंगे, दैट इज योर आंसर। तो ये सॉल्व कर दीजिए, ये सॉल्व करने के बाद कितना आएगा, देखो इसको काटो, ये 2 हो गया और 2 को काटो इससे 64 हो गया। तो कितना हुआ 64 इंटू ये कितना आया 625, यहाँ पे लिखते हैं 64 इंटू 25 कितना होगा 625 और क्या आया ये ऊपर जाएगा 10 के पावर -3 ये हुआ ना। और ये सॉल्व करने पर कितना आएगा 40 आएगा, कितना आएगा 40 आएगा। तो इस तरह से हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में यूनिट को कन्वर्ट करते हैं। कैसे आप स्टार्ट करेंगे N1 E1 इज इक्वल टू N2 U2। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन मैं और दिखा देता हूँ आपको। एक क्वेश्चन है कन्वर्ट 10 न्यूटन इनटू ए सिस्टम इन which यूनिट ऑफ मास कितना है 10 ग्राम, लेंथ कितना है आपको 10 सेंटीमीटर और टाइम क्या है, टाइम है कितना 1 मिनट। ठीक है, अब 10 न्यूटन किस में हो गया एसआई सिस्टम में। अब 10 न्यूटन को कन्वर्ट करना है एक ऐसे सिस्टम में जिस सिस्टम में मास का यूनिट क्या होता है 10 ग्राम, लेंथ का यूनिट क्या होता है
10 सेंटीमीटर, और टाइम का यूनिट क्या होता है 1 मिनट। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे बनाएंगे, कुछ प्रोसेस तो वही है। आप क्या लिखेंगे, N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2, बस सिंपल यही कर देंगे। अब N1 कितना है, देखो ये हो गया SI सिस्टम, और ये क्या हो गया, जो ये सेकेंड सिस्टम है, ठीक है, अननोन सिस्टम, या इसको हम कर देंगे ये सेकेंड सिस्टम है अपन का। ये हो गया फर्स्ट सिस्टम SI सिस्टम। N1 U1, तो N कितना देंगे, देखो 10, और यूनिट क्या होता है, ये न्यूटन किसका यूनिट है, फोर्स का यूनिट है। न्यूटन किसका यूनिट है, फोर्स का। तो फोर्स क्या होता है, डायमेंशन देखो फोर्स का क्या होता है, mL T के पावर -2, यानी ये हो गया kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम यूनिट की जगह पे क्या लिखेंगे, न्यूटन नहीं लिखेंगे, हम ये चीज यूज करेंगे, ठीक है। N 10 और न्यूटन यूनिट है, न्यूटन का मतलब क्या हुआ, न्यूटन का मीनिंग हुआ ये kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम क्या लिख देंगे, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे देखो ये N2 आपको फाइंड करना है, और यहाँ पे यूनिट दो, kg की जगह पे क्या देंगे, यहाँ पे kg की जगह पे देखो मास का यूनिट क्या है 10 ग्राम, तो 10 ग्राम दे दिए। फिर मीटर है, लेंथ का यूनिट क्या है 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर दे दिए। फिर क्या है आपको सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या देंगे 1 मिनट का स्क्वायर। इसी को आपको सॉल्व करके N2 फाइंड करना है। बना जाओगे आप एकदम, आप लोग स्मार्ट हो भाई, तो बना सकते हो। चलो देखो कैसे, 10 इंटू kg को कितना कर देंगे, ग्राम में कन्वर्ट कर दीजिए, 10 के पावर 3 ग्राम आ गया। मीटर को कन्वर्ट कर दो 10 के पावर 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर आ गया। सेकेंड स्क्वायर यहाँ कर दो, N2 क्या हो गया 10 ग्राम इंटू क्या हो गया 10 सेंटीमीटर बाय 1 मिनट है, तो 1 मिनट कितना होगा, सेकेंड में कन्वर्ट कर दो, 60 सेकेंड हो जाएगा ना, 60 सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए आप यहाँ पे ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ भी ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, ये देखो कितना बचेगा 10, ये 10 के पावर 6 हो गया। इधर कितना हुआ N2 इंटू 10 के पावर कितना 2, और ये हो गया 60 इंटू 60। तो N2 इज इक्वल टू क्या हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 60 इंटू 60 इंटू 10 के पावर 6 बाई 10 के पावर 2। तो ये कितना हो गया 36 इंटू ये 2 कट गया 10 के पावर 6, यही ना हुआ। तो ये इतना N2 हो गया इतना, ठीक है। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10 के पावर 7। तो ये हो गया N2। तो इस तरह से हम यूनिट का कन्वर्शन करते हैं। तो इस तरह से डायमेंशन का हमने 4 सेक्शन में डिस्कशन किया। फर्स्ट सेक्शन में हमने ये बताया कि डायमेंशन हम कैसे फाइंड करते हैं, और फिर बाकी के 3 सेक्शन में हमने डायमेंशन का एप्लीकेशन बताया। 4 लेक्चर्स जो मैंने डिस्कस किया है आप अच्छी तरह से पढ़ जाओ। कोई भी क्वेश्चन नीट जेईई या जो बोर्ड एग्जाम करेंगे निश्चित तौर पर आपसे बनेंगे। थैंक यू।